जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग ज़िला के सदर प्रखंड के हुटपा पंचायत के बनाहपा में। बनाहपा के आगे एक हेचरी बना हुआ है और उनका नाम है राजीव रंजन मिश्रा जी का, और एक और हेचरी है जो मनोज जी का है। दो हेचरी बना हुआ है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि ये हेचरी से जो डस्ट निकलता है, उनका जितना भी गंदा निकलता है या मुर्गी वगैरह जो मर जाता है, उसका मरने के बाद जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, जंगलों में फेंक दिया जाता है, पास के नदियों में फेंक दिया जाता है। ये आरोप है। उनके मालिक भी हमारे साथ है और ग्रामीण भी हमारे साथ है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है सच्चाई और कैसे इसका निदान होगा। क्या नाम हुआ अपना? अभिमन्यु गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? बनापा के निवासी हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारा गांव का जो फॉरेस्ट विभाग है, उस पे जंगल के अंदर में ये क्या किए हैं कि पूरा का पूरा जो भी मलबा निकलता है, पूरा डिटेल बताइए। राजीव रंजन मिश्रा जी के द्वारा जितना भी मलबा निकल रहा है, वो टोटल मलबा जो है सो एक जगह पर गड्ढा करके ये डाल चुके हैं। उस जैसा जगह पर डाले हुए हैं, उस जगह पर अगर कोई जानवर या कोई भी अगर आदमी चल जाता है तो उसकी डायरेक्टली वहाँ पर मौत हो जाएगी। उसके साथ साथ अभी साइड में हम लोग देखें कि वहाँ पे बहुत सारा उनका जो मुर्गा मर जाता है, मरने के बाद में उस फेंक दिए हैं। अगर वो मुर्गा समझ लीजिए कि अभी खा रहा है, यहाँ पे कुत्ता खा रहा है, कल के डेट में कोई थी मिलना उसको कुत्ता को बंद हो जाएगा कि अब हमको नहीं मिल रहा है, ये उसको मांस खाने का आदी हो गया है और नहीं मिलेगा उसको। तो कल के डेट में यहाँ पर जंगल में कोई भी अगर घूमेगा, अकेले अगर कोई आदमी मिल गया, कोई लेडीज मिल गई, कोई बच्चा मिल गया, तो वो तो कुत्ता तो शिकार करेगा, क्या कि उसको आदत हो गया है मांस खाने का। तो ये इनका ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। कितने तो हमने पूरा देख करके हम लोग सारे ग्रामीण अभी देख करके हम लोग आ रहे हैं। कितने दिनों से ये जो प्रक्रिया चल रहा है, कितने दिनों से ये इनका करीब 6 महीना से ऊपर से चल रहा है इनका प्रक्रिया। 6 महीना से ऊपर? जी हाँ। क्या आपने कभी इनको सूचित किया या आवेदन? इसके पहले भी गाँव वाले आकर के इनको कई बार इनको बोल चुके हैं कि ऐसा फिर आप मत काम कीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको सुना। जी, क्या नाम है आपका? मणिंदर कुमार वर्मा। क्या जो ये गंदगी निकल रहा है और वहाँ फेंका जा रहा है, इससे क्या प्रभाव, गांव वालों को क्या समस्या है? सर, गांव वालों को ये समस्या है कि जो वातावरण है वो तो दूषित हो ही रहा है। साथ ही साथ जब से इस मुर्गी फार्म का निर्माण हुआ है, तब से नदी और ये जंगल का जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसका शोषण हो रहा है और इसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जंगल को इसको प्रदूषित किया जा रहा है। भारत सरकार इसके पीछे, पर्यावरण के पीछे लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ जो मिश्रा जी के द्वारा जो है इसको प्रदूषित किया जा रहा है, इसको दूषित किया जा रहा है। और मतलब और कोई हेचरी है या केवल मिश्रा जी है? नहीं, जंगल को जो प्रदूषित किया जा रहा है वो मिश्रा जी के फार्म से किया जा रहा है। हालांकि मेहता जी का जो फार्म है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसमें कि 2-3 गांव हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे चाया, बनापा, कवालू। इसका जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता है। इसका जो टारगेट है दूर तक जाता है, इसका जो हवा है उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है। अपना परिचय बताइए। मणिंदर कुमार वर्मा। जी, क्या नाम हुआ आपका? भोला चंद्र यादव। जैसे ये आप लोगों का आरोप है कि जो डस्ट निकलता है वो नदियों में फेंक दिया जाता है। जी हाँ। और अभी हमने देखा तो उधर बात सही है कि नदी में फेंका जा रहा है, लेकिन ये कितने दिनों से फेंका जा रहा है, क्या पूरा मामला है बताइए? ये बहुत दिनों से ये चल रहा है। हम लोग बहुत बार सूचित भी किए पर रुका नहीं। ये हमारा बनाहपा पूरा गांव का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, नेचर को तो बर्बाद ही कर ही रहे हैं, रोकने पर भी नहीं रुका। फिलहाल आने वाला पीढ़ी में हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाला है कि आप लोग रह के भी कुछ, हम लोग रह के गांव में कुछ नहीं कर पाए हैं। कहीं आवेदन दिए इसके, मतलब इनके खिलाफ? दिया गया था पहले, बट हम उस समय साथ में नहीं गए थे। मैं आवेदन वगैरह गांव में लिखा गया था, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा अधिकारी के पास वो पता नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजन कुमार रविदास। जैसे कितने खुश हैं इस हेचरी से? इस खुश तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है खुश नहीं है। नहीं, प्राकृतिक वातावरण। कुछ आदमी को, कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, खुश नहीं है। रोजगार मिल रहा है तो उसको तरीके से नहीं मिल रहा है। कोई 5 साल से काम कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, तो जो 6,000-8,000 मिल रहा है वही मिल रहा है। दूसरा चीज़ है उसको कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे पीएफ वगैरह कटना चाहिए, क्योंकि बड़ा फैक्ट्री है, पीएफ होना चाहिए उसका, साल में कुछ % उसका सैलरी में बढ़ोतरी होना चाहिए। इस तरह का यहाँ का जो लोकल है या बाहर है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिलता है। अगर वो यहाँ से छोड़ के कहीं चल जाते हैं दूसरे फैक्ट्री में काम करने, तो राजीव रंजन मिश्रा जी जो है वो वहाँ के मालिक को फ़ोन करके कह देते हैं कि हमारे यहाँ का स्टाफ है, आप उसको मत रखिए। और इस तरह से जो है ये डिस्टर्ब करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये चीज़ मानवता के आधार पर ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज के समय में इस देश में सब कोई आज़ाद है, ठीक है। दूसरा चीज़ है ये बनाहपा के आदमियों को काम नहीं देंगे, ये कहते हैं कि लोकल आदमी को काम हम नहीं देंगे, तो बनाहपा का आदमी कहाँ जाएगा?
दूसरा चीज़ है कि आज के समय में गवर्नमेंट भी बोलता है कि जो जिस जहाँ का है उसका अधिकार सबसे पहले है, तो ये बदलाव होना चाहिए। दूसरा चीज़ है जो अच्छा, प्रदूषण। बीच में रोकेंगे, बीच में जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रोजगार देंगे तो ये डस्ट नहीं कहलाएगा, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो ये डस्ट कहलाएगा। डस्ट तो पहला मुद्दा है, वो तो इनको हटाना पड़ेगा, है? क्योंकि डस्ट से रोज लेबर हो या आम आदमी हो वो तो सब कोई मरेगा। तो पहला मुद्दा तो है डस्ट, डस्ट तो हटाना ही हटाना है। डस्ट हटाने के बाद फैक्ट्री चलेगा तो लोकल आदमियों को काम तरीके से देना होगा, और जो नियम है सरकार का उस आधार से देना होगा। चलिए, क्या नाम है सर? अर्जुन कुमार गुप्ता। कितने दिनों से ये हेचरी लगभग 5 साल से चल रहा है। गांव के लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि हेचरी नहीं चले, चूँकि हेचरी चलने से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आसपास में जंगल है, जंगल का बहुत सारा लकड़ी कट गया, जंगल का नदी है, इस नदी में यहाँ से जितना जो ये मलबा जो निकलता है इसी नदी में नली के माध्यम से निकाल दिया गया है। तो इससे पूरा गांव प्रदूषित हो रहा है, जंगल प्रदूषित हो रहा है, हमारा जानवर जितना है सब नदी में पानी पीता है, मर रहा है। आने जाने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी गंदगी है, इतना गंदगी का लोग सामना कर रहा है, इसका तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कुछ निराकरण है आपके पास? क्या करने से ये ठीक हो सकता है? निराकरण इसका यही हो सकता है कि जब तक ये हेचरी बंद नहीं होगा कोई निराकरण नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा जंगल जो है ये प्रदूषित हो रहा है, ये वातावरण इन्वायरमेंट जो है प्रदूषित हो रहा है। ये लोग क्या करता है, इधर से हमारे गांव की तरफ से गाड़ी मलबा है, मलबा वाला जो लदा हुआ गाड़ी है गांव की ओर से लोग लेके जाता है। गांव में जो लोग रह रहा है, खाना खा रहा है या और कुछ कर रहा है, उसको इतना गंद लग रहा है कि कहना नहीं। लेकिन ये लोग कहीं कोई दवा का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं, अपना मनमानी ढंग से पैसे के द्वारा और माफियाओं के द्वारा ये लोग अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी हमारे साथ राजीव रंजन मिश्रा जी हैं, जिनका हेचड़ी है, हेचड़ी के मालिक हैं। आइए हम बात करते हैं, ये पूरे मामले को लेकर के हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इसको आखिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हमने तो आंखों से देखा, अभी गांव वाले के साथ, मालिक के साथ हम भी साथ में गए तो वहाँ देखे कि जो डस्ट है वास्तविकता ग्रामवासी जो बोल रहे हैं वो कहीं उठलाया नहीं जा सकता। तो आइए मिलते हैं इनसे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राजीव रंजन मिश्रा, और जिस प्लांट की बात हो रही है मैं उसका ओनर जी। आरोप लग रहे हैं सर आप पर। देखिए, जहाँ कहीं भी विकास होता है ना, कुछ न कुछ उसका कीमत होता है, थोड़ा बहुत कीमत होता है। अगर यदि आप आज की बात करें तो मेरे फार्म में 50 लोग काम करते हैं, उसमें 25 लोग बानाहपा के हैं और आसपास के गांव के। 25 रोजगार आप दिए? हाँ, प्लस अभी आप जिस जगह खड़े हैं उस जगह सड़क नहीं हुआ करती थी, ये एकदम बिल्कुल मटमैला कीचड़ से भरा हुआ जगह था। अभी आप देखिए एक सड़क का बना हुआ है। इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, आज बिजली भी है। हाँ, गांव वालों का अगर ये कंप्लेन है कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, कहीं न कहीं हमारी ये मजबूरी होती है, मैं बाध्य होता हूँ, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होता है कि गांव वालों को इसको कोई कष्ट देना है। ये जो है मैन्योर है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको आप कहीं पे छोड़ दीजिए तो 6 दिन के बाद ये सूख के मिट्टी में मिल जाता है। ये प्लास्टिक नहीं है कि जहां आप रखें तो 20 साल तक वो एज इट इज़ रहेगा, ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। सर, जैसे आप ये डिस्पोज होगा, लेकिन कहने का मतलब है जो आपने देखा, आप अपने आंखों से देखे, ग्रामीण अपने आंखों से देखे, ग्रामीण ने दिखाया, तो आप उस चीज़ को रखे डिस्पोज करने के लिए, उसके ऊपर तो मिट्टी तो डाल ही सकते थे। नहीं, देखिए अभी आप जिस जगह पे गए वो गाँव से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बीच जंगल के चारों ओर। होता है सर, 1 मिनट, नहीं, गांव का मतलब होता है, देखिए गांव का मतलब होता है कि देखिए तो गांव भी मेरे अंदर है ना, दे करके जान का सौदा नहीं कर सकते सर। वो 3 किलोमीटर दूर है, आप जंगल में और अगर यदि सारे गांव वाले लोग इस बात के खिलाफ हैं तो सारे गांव वाले ही इसका व्यवस्था कर दें कि मिश्रा जी आप इसको वहाँ लेके वहाँ जाइए। मिश्रा जी के ठीक, मैं इस बातों का जवाब देना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ मिश्रा जी बोले हैं अभी। पहला चीज़ बोले कि यहाँ बिजली आ गया, तो इस बिजली से कितने गांव वालों को लाभ हुआ, ये तो ऑलरेडी इनके लिए हुआ, मिश्रा जी के लिए हुआ। दूसरा चीज़ इन्होंने बोला कि रोड बन गया, तो रोड बन गया तो सबसे ज़्यादा तो लाभ इन्हीं को मिल रहा है, यहाँ गांव के लोग तो कोई नहीं आ रहा है। गांव के लोग रोड और बिजली यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं यहाँ है। पर है कचरा। तीसरा चीज़ इन्होंने बोला कि नहीं, गांव के लोग इफेक्टिव नहीं हो रहा है।
गांव के लोग इफेक्टिव नहीं हो रहा है, चूँकि गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आप बताइए कि बगल में स्कूल चल रहा है, वहाँ पे 200-300 बच्चा HIV से ग्रसित बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या वो पॉल्यूशन का शिकार नहीं हो रहा है? रणधीर कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल बगल में चल रहा है, जी। उससे प्रभावित, मतलब इस डस्ट से वो भी प्रभावित है, जी, वातावरण प्रभावित है, प्रभावित तो है, डस्ट है तो प्रभावित होना ही है। देखिए हम लोग 1-1.5 साल पहले भी मुहिम चलाए थे, तो उसमें हम लोग सब डीसी के पास भी हम लोग दिए थे, ठीक ना, एप्लीकेशन लिखित दिए थे, उसके बाद एसडीओ के पास भी दिए थे, बीडीओ के पास भी दिए थे, उसके बाद वन विभाग को दिए थे, वो उसके बाद प्रदूषण विभाग को दिए थे। तो उस समय क्या हुआ, उसके बाद कुछ ये नहीं हुआ, लिखित मेरे हम लोग के पास उसका कॉपी भी है। हुआ कि 1.5 साल पहले कुछ बच्चा लोग है सो इतना स्मेल आने लगा हैचरी से कि उन लोग उल्टी करने लगा, ठीक ना। तो वही लेके हम लोग आके यहाँ घेराव किए थे हैचरी का, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना। और मान लीजिए कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में किनके आदेश से रास्ता ही कर रहे हैं, रास्ता ही बनवा रहे हैं अपना मालवा जो फेंकने के लिए, तो उससे जो चोर लोग हैं, लकड़ी चोर लोग, उन लोग के लिए तो आप आसान कर दे रहे हैं। तो ये किसके इसे रास्ता बना रहे हैं फॉरेस्ट में, और हम लोग तो इससे एकदम ये है, ठीक ना। स्मेल आता है, हम लोग घूर नहीं सकते हैं गांव में स्मेल के कारण। तो हम चाहते हैं, हम डीसी मैम को आपके माध्यम से हम उनके संज्ञान में डालना चाहते हैं, इस पर संज्ञान वो ले और इस पर कार्रवाई करें। आपने देखा कि ग्रामीणों का गुहार है कि जिला प्रशासन इस पर कोई कदम उठावे। मैं महेश कुमार, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.